तो हेलो गाइस, आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बेसिकली जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है। डब्ल्यूजी के भी क्वेश्चन आए हैं पर उतना ज़्यादा नहीं जेई मेन के लिए, जेई मेन के जैसा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है भाई? इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री आपका आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो हम 7-8 में क्या पढ़े थे? NaCl को हम, है ना, जो मेल्टन आपका NaCl, उसको जब हम देते हैं Na+Cl-, Na+ मेरा कहाँ पर आता है? कैथोड में आता है, और Cl- मेरा एनोड में होता है ना। तो ये ऐसा कैथोड में Na++ इलेक्ट्रॉन NaCl से ऐसा होता है, ऐसा रिएक्शन आप जानते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बहुत बढ़िया। अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आएंगे तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर आपको मैं देखो पूरा का पूरा डेफिनेशन डेफिनेशन लिखने में और आपका उसको समझाने में टाइम लग जाएगा। सिर्फ जितना मुझे चाहिए उतना ही पहले पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या बताया उन्होंने? क्या बताया भाई? बोलो बोलो कि W versus Q। यहाँ से हम लिख सकते हैं W इक्वल टू जेड क्यू। तो अब जेड क्यू मतलब IT लिख सकते हैं, तो W इक्वल टू जेड IT। ये आपका फर्स्ट लॉ है। अब W क्या है, Z क्या है, I क्या, T क्या है, सब बताऊंगा। क्यों किया? देखो W क्या है भाई? W है आपका W दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ, मतलब मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लो। W है जितना अमाउंट ऑफ आपका चीज वो मेरा क्या हो रहा है एनोड में और कैथोड में आपका आ रहा है और आपका घुल रहा है उस आपका जो है ना सॉल्वेंट में। हाँ, तो W एक्चुअली क्या है भाई? W इज आपका एक सब्सटेंस है, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दैट विल बी डिपॉजिटेड एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। सो W क्या है भाई? लिख देता हूँ इससे। क्या बोला मैंने? सब्सटेंस है ना, ये एक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ लिख सकते हो। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस which will be deposited, ठीक है ना, deposited in respective क्या है बोलो? इलेक्ट्रोड। जैसा कि जैसा होता है। क्यों आप सब जानते हो, चार्ज है। आई मतलब क्या है भाई? आई बोलो। आई इक्वल टू आपका करंट, T इक्वल टू टाइम। तो एक्चुअली Q इक्वल टू IT हम जानते हैं, सो वहां से ये होता है। तो ये तो फर्स्ट लॉ हुआ, एक नंबर। और 2 नंबर लॉ क्या है भाई? W1 by W2 मतलब W वेरिजर, अरे ऐसे ही लिखो, W1 by W2 ऐसे ही करो। W1 by W2 दैट इज इक्वल टू E1 by E2। मतलब कि ये जो अमाउंट होता है क्वांटिटी, वो आपका उस सब्सटेंस का जो आपका इक्विवेलेंट वेट है ना, उसमें आपका क्या है बोलो? आपका प्रोपोर्शनल है। तो ये जेट क्या? जेट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई जेट को? बोलो क्या बोलते हैं जेट को? हम जेट को बोलते हैं भाई, क्या है इसको बोलते हैं एक्चुअली, इसको बंगाली में तो बोलते हैं आपका त्वरित रासायनिक तुलनांक को, बट इन इंग्लिश वर्जन इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? वन सेकंड को बोलता हूँ अभी। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसा कुछ बहुत बड़ा है, मुझे याद नहीं है अभी तक। चलो
अब देखो यहाँ पर एक बात है, हाँ इसको मैं हाईलाइट करूँगा कि पूरा का पूरा लॉ मतलब कि कैसा होता है। W इक्वल टू जेड क्यू जेड आई टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड मतलब इसको हम लिखेंगे ई बाई एफ क्यू और ई बाई एफ आई टी। जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं ई बाई एफ, ठीक है। ई क्या है, ई आपका आप जानते हो इक्विवेलेंट वेट है, और एफ आपका फेराडे 1 फेराडे, तो 1 फेराडे दैट इज इक्वल टू 196,500 कूलम, ठीक है ना। इसको याद में रखना, ये काम में आएगा 196,500 कूलम। चलिए नेक्स्ट, तो देखो अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बोलो? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, सॉरी हाँ ये माइनस है और ये प्लस है ना। तो ये आपका जेडन, मैंने पकड़ लिया, ये जेडन हाँ, जेडन का दंड है, और ये जेडन SO4 है, ये CU का है, ये CuSO4 है। तो अब देखो ये सॉल्ट ब्रिज मैंने नहीं लगाया होता तो इसमें तो करंट ही नहीं जाता, सर्किट तो पूरा नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए तो जैसे किस फंक्शन में हम ऐड करते हैं, देखो इट कॉम्प्लीट्स द सर्किट, 1 नंबर। 2 नंबर, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे ये करते हैं। और इट रिमूव्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, बहुत बढ़िया। तो ये तीनों इसका फंक्शन है। अब क्यों अब देखो यहाँ पर क्या आप लेते हो, ये आप लोगे KCl KNO3, ऐसा टाइप का कंपाउंड आप लोगे। क्यों लोगे भाई? देखो क्या होता है ना कि ये जो कंपाउंड होते हैं यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, देखो जो कंपाउंड लेंगे उसका जो कैटायन और एनायन, ये दोनों का जो साइज वो मेरा लगभग सेम होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, देखो जब एनोड में आपका इलेक्ट्रॉन जब भर चुकेगा और कैथोड में आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, तब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आप इधर से इधर जा पाओगे, इधर से इधर जाएगा, और इसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी आपका क्या करेगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहा है एक तरफ, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जा रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ जाएगा। तो ऐसे ये क्या करता है, ऐसे ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, ठीक है ना। ऐसे आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है ना। सो K+ और Cl- का आपका साइज लगभग सेम होना चाहिए, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तब एक तो मोबिलिटी का एक चीज़ होता है, तो एक जोर से जा रहा है, एक का साइज बहुत बड़ा, एक का बहुत छोटा, ऐसा होने से तो वो नहीं होगा ना। तो उसके लिए इसका ऐसा करा जाता है, ठीक है ना। सो आयनिक रेडियस आपका कैटायन और आयन का सेम होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम देखेंगे कॉन्डक्टिविटी, कॉन्डक्टेंस, ठीक है। ये दोनों चीज़ ये बहुत मुझे तंग किया है ये 1 साल में, क्योंकि 12 में मैं सीखा था, मुझे ये अभी भी याद नहीं रहता है। देखो बंगाली में याद आता है पर इंग्लिश में नहीं आता। ये एक वायर है, ठीक है, इसका जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ ठीक ही बोला है मैंने, रेजिस्टेंस रो है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका लेंथ L है, और इसका जो एरिया वो मेरा A है, जो एरिया है ना, ये एरिया होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, R इक्वल टू रो इंटू L/A। 1/R हम क्या लिखेंगे भाई, बोलो, 1/ρ इंटू A/L। तो इस 1/ρ को हम क्या बोलेंगे कंडक्टेंस। कैसे याद रखेंगे, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये तो ऐसा नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे
conductivity है या नहीं, है ना, इंटू 1/सेल कांस्टेंट। तो ये आपने किया गया सर, हाँ अभी बताता हूँ। सेल कांस्टेंट मतलब L/A, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/ρ इंटू 1/L/A। तो उसके लिए ये हो गया। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट इंटू कंडक्टेंस। मतलब कि यही है आपका, बोलो क्या है, यही है आपका एक फॉर्मूला आ गया। अब हम देखेंगे इसका यूनिट कैसा होगा, इसका यूनिट कैसा होगा। चलो देखते हैं, 1 सेकंड। हाँ चलो, तो पहले हम क्या देखेंगे, एसआई में देखते हैं पहले। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी का ही देखेंगे पहले, ठीक है। तो कंडक्टिविटी, इसको हम लिखते हैं कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट कैसा होगा। पहले तो सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट आपका मीटर इनवर्स है, और ये आपका 1/ओम है। तो 1/ओम को हम मो लिखते हैं, मो इंटू मीटर इनवर्स। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। चलो, ये आपका कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पर एक बात है आप सबके साथ कि 1/ρ इसको हम कप्पा बोलते हैं, कप्पा। ये कुछ ऐसा टाइप का होता है, कुछ ऐसा टाइप का, मतलब के ही है पर कुछ ऐसा टाइप का के, ठीक है ना। ये कप्पा हम बोलते हैं इसको, तो के से हम कप्पा है, ये कप्पा ऐसा कुछ, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब हम देखेंगे मोलर कंडक्टेंस। इसका जस्ट फॉर्मूला हमको याद में रखना है और कुछ नहीं। ये आपका कैपिटल लैम्डा एम, तो कैपिटल लैम्डा एम कैसे लिखेंगे, 1000 कप्पा बाई मोलरिटी। इसको याद में रखना, इसको याद में रखना, अच्छा चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है। चलिए अब देखेंगे, क्या देखेंगे बोलो, डीवाई हाकेल रूल। डीवाई बहुत बड़ा नाम है, हाकेल एंड ये आपका इक्वेशन, इसको हम देखेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है ना इसमें, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप याद में रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हम जानते हैं, ये हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट नहीं, सॉरी, ये कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक मोलारिटी में होता है। ये आपका इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब क्या भाई, इन्फिनिटी मोलारिटी, इन्फिनिटी मतलब आपका सॉरी मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी कॉन्सेंट्रेशन, इन्फिनिटी डायल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये वो है ना। तो ये ऐसा होता है, एक्चुअली बेसिक चीज़ यहाँ पर एक ही होता है, ये बी एक कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो इसको हम लैम्डा एम कहेंगे, ऐसे ही नहीं लैम्डा एम,
और इसको हम सी करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज होगा, एक तो ये होगा, ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बहुत बड़ी। और एक होगा ऐसा, ये फॉर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत बढ़िया। तो ये दोनों चीज हमको यहाँ पर होना चाहिए, ये दोनों आपका होगा, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम यहाँ से आपका क्या करेंगे बोलो, करेंगे, देखो कैसे करेंगे, अच्छे से आपको देखना चाहिए। चलो, फॉर वीक, इलेक्ट्रोलाइट, मैंने क्या बोला, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अल्फा दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट और इंफिनिटी, इसको हम इंफिनिटी कहेंगे। ये इंफिनिटी और नॉट कर सकते हो जैसा आपका मन चाहे, मैं तो लैम्डा एम नॉट करूंगा। एक्चुअली सेम ही बात है कि आपका जो इंफिनिटी डायलेटिव है आपका ये मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा क्या है आप सब जानते हो, अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो इसको हम कैसे प्रूव करें, ये प्रूव अब देख सकते हो, अच्छा प्रूव है, इसको प्रूव करेंगे। चलो प्रूव करते हैं। एक रिएक्शन ले लो, CH3 COOH, यहाँ से हो रहा है भाई CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, है ना। C है 0 0, बहुत बड़ा जीरो हो गया, C माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा है, ये सी अल्फा। तो ये इक्विलिब्रियम को हम कैसे लिख सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम को यहाँ पर नहीं होगा कि इसको के ए कर लो आप, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा, तो सी सी तो कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर सी बाई 1 माइनस अल्फा। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, 1 माइनस अल्फा, ये आपका 1 हो जाएगा करीब करीब, तो के ए दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, तो मेरा मतलब कि अल्फा इक्वल टू रूट ओवर के ए बाई सी, ये इक्वल टू आपका लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। तो इसको आपको याद में रखना है कि ये चीज़ भी मुझे याद में रखना चाहिए। ओके, समझ आ गया, क्वेश्चन आता है यहाँ से, उसके लिए कर रहा हूँ। चलो अब हम आएंगे कोलरस लॉ में। क्या बोलो, कोलरस, ये कोल क्या है, 1 सेकेंड, इसका जो, सॉरी मैं स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, कोल RAUSCHS, क्या स्पेलिंग है भाई, तो स्पेलिंग से तो मुझे काम नहीं आएगा, मुझे सब कॉन्सेप्ट में काम आएगा। तो कोलरस लॉ कैसे करें, देखो भाई, सिंपल बात है, सिंपल जाहिर सा बात है। फिर से इनफाइनाइट डायल्यूशन, इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आपका बोल सकते हो जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वीक करते 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 एक टाइम तो ऐसा आएगा उससे ज़्यादा कम आप नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट डायल्यूशन। क्या बोलेंगे, देखो आपका आप कॉन्सेंट्रेशन कमा रहा हो, डायल्यूशन मतलब डायल्यूट करके जा रहा हो, पानी दे रहे हो, तो करते करते एक टाइम ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसको हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और डायल्यूट इनफाइनाइट डायल्यूशन बोलते हैं, डायल्यूट बोलते हैं। तो उसके बाद और कम नहीं होता है, वो एक लिमिट होता है, ठीक है ना, वो लिमिट क्रॉस नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट आपका डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन।
तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जहाँ पर आपका जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब 100% डिल्यूशन हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा, फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका जो एक कंपाउंड का आपका जो मोलर जो मैंने क्या बोला उसको, अरे भाई बोलो ना, मोलर कंडक्टिविटी, वो आपका जो कैटायन है, जितना कैटायन है उतना, और जितना एनायन है उतना उतना का जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी मतलब क्या, मोलर कंडक्टेंस, जो मोलर कंडक्टेंस होगा उसका सम का इक्वल होगा। मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो मोलर कंडक्टिविटी मतलब देखो CH3COH, ये क्या हो रहा है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो क्या होगा एक्चुअली लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COH, ये क्या होगा, लैम्डा m नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस। तो मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो आपका जो एक कंपाउंड का आपका क्या बोलो, मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा, कि जितना आपका कैटायन है और जितना अमाउंट आपका एनायन है, उसका आपका मोलर कंडक्टिविटी का सम, ठीक है। तो ये समझ में आया। एक्चुअली ये ऐसा मैं लिख देता हूँ, लैम्डा नॉट ऑफ एक कंपाउंड समथिंग, सी कर दिया इसमें, यहाँ पे n प्लस मतलब यहाँ पर तो एक है, एक H प्लस एक CH3COO माइनस, तो यहाँ पर उसके पर यहाँ पर n इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Z प्लस ये n1 कर लो, मतलब दो अलग अलग हो सकता है, n2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Z माइनस। सो ये आपका एक्चुअली बेसिक्स है, मतलब सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, सिंपल इजी क्वेश्चन आता है, यहाँ से हम दिखाएंगे। तो देखो अब हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल कैसा होता है, गैल्वेनिक सेल। अच्छा सॉरी, ऐसा नहीं होगा, गलत कर दिया हूँ मैं। तो सॉल्व ब्रिज वाला पिक्चर होगा। ये ऐसा कुछ है, ये आपका सॉल्व ब्रिज हो गया, ये आपका सॉल्व ब्रिज है ना, बहुत अच्छा सॉल्व ब्रिज हो गया। यहाँ पर मैं ड्राइंग बहुत ही ख़राब करता हूँ, तो ड्राइंग के लिए मुझे कोई कमेंट नहीं करेगा। तो ये मेरा जेरिन सपोर्ट है, ये CU सपोर्ट, ये CU, ये जेरिन। तो कुछ चीज़ यहाँ पर है, हमको जानना पड़ेगा। देखो ये मेरा गैल्वेनिक सेल है, क्या बोला मैंने, गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। कैसे समझे ये बात, देखो मैं तो अभी आपको आपका जो रिएक्शन पोटेंशियल अभी तक मैंने नहीं किया हूँ, इसके बाद मैं कर दूंगा, चाहे कोई प्रेशर लेने की नहीं बात नहीं है, तो आप कर सकते हो। देखो मैं तब बोलूँगा, अभी नहीं। यहाँ पर क्या होगा, जेरेन से जेरेन 2 प्लस होगा, एक बार यहाँ पर लिखता हूँ, जेरेन से जेरेन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ से CU 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन CU, ऐसा कुछ होगा, हाँ ऐसा होगा। तो एनोड है आपका जेरेन 2 प्लस कैथोड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, पहले हम ये देंगे, इसके पहले लिखेंगे, देखो वाम दिक में हम क्या लिखेंगे, एनोड लिखेंगे,
और डान दिक में हम लिखेंगे कैथोड। मेरा लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, एनोड, और राइट साइड में कैथोड। तो एनोड को कैसे लिखेंगे, देखो पहले मेरा क्या था, Zn था, Zn से Zn2+ हो रहा है, मतलब इसको पहले लिखेंगे Zn, ऐसा दे दिया Zn2+, हो गया, काम खत्म, लेफ्ट साइड का काम खत्म। और राइट साइड का क्या, पहला क्या था Cu2+ दे दिया, उसके बाद क्या हुआ Cu, तो ये हो गया मेरा ये हो गया क्या बोलो, ये हो गया मेरा गैल्वेनिक सेल का डेफिनेशन, मतलब ऐसे हम इसको डिलीट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हाफ सेल रिएक्शन है, मतलब आपको ऐसा दे रखा है, तो बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन बोल। तो क्या कैसे करना है, देखो इसको ये हम ये कर देते हैं, चलो Zn2+, हम देखो पहले क्या है Zn है, मतलब Zn से होगा, Zn से Zn2+ कैसा होगा, ऐसे होगा। पहला Cu2+ है, मतलब Cu2+ से Cu होगा, तो ऐसा होगा। और अब इसको जोड़ देते हैं, टोटल रिलेशन क्या होगा, ये कट जाएगा, सो Zn प्लस Cu2+, ये मेरा होगा Zn2+ प्लस Cu। चलिए खेल खत्म, पैसा हजम। नेक्स्ट एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल हम जब भी करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक बात हमको इसमें याद रखना है, एक चीज, सिर्फ एक चीज, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो उसका जो रिड्यूस्ड होने का चांसेस ज्यादा होगा। देखो फिर से देखो, ठीक है, तो फिर से देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो खुद रिड्यूस्ड होने का चांस उसका सबसे ज़्यादा होगा। बात आई समझ में, वो माइनस हो प्लस हो, माइनस हम नहीं देखेंगे, कोई साइन से नहीं भाई, जिसका पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसका बोलो, उसका जो रिड्यूस होने का, उसका खुद का रिड्यूस होने का चांस बढ़ जाएगा, मतलब वो अदर्स को ऑक्सीडाइज करेगा। सो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है ना, ये बात आपको याद में रखना है, ठीक है। चलो तो अब हम देखेंगे आपका नॉन नेस्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट जो है। तो और एक चीज़, एक देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, सीरीज को याद में नहीं रखना है, सिर्फ जानना है ऊपर से नीचे आपका रिएक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, मतलब ऊपर का जो हाइड्रोजन का ऊपर का जो एलिमेंट्स है वो सब रिड्यूसिंग एलिमेंट्स है, जो माइनस वहाँ पर माइनस है, सब मतलब रिएक्शन पोटेंशियल माइनस में है, और हाइड्रोजन में आपका जो है उसके बाद सब प्लस में है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है ना, वो सब रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये सब ऑक्सीडेशन एजेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं, जो खुद अच्छे से रिड्यूस हो पाता है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन वैल्यू ज़्यादा है, मैंने उसलिए इसको बोला है, ठीक है, ये आदमी सब है। तो देखो नॉन नेस्ट इक्वेशन कैसे करेंगे, देखो सपोज m प्लस, ये एक्वस होना चाहिए, m n प्लस, सो m प्लस n प्लस, वन से n इलेक्ट्रॉन, यस n इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसका जो नॉन नेस्ट इक्वेशन से हम क्या लेते हैं, जो गैल्वेनिक सेल का ई रिडक्शन, टोटल ई रिडक्शन क्या होगा, ई नॉट रिडक्शन, स्टैंडर्ड ई रिडक्शन, ठीक है, माइनस 0.059 बाई n लॉग m, ये तो s हो जाएगा, m बाई mn प्लस। बात आई समझ में। तो एक्चुअली ये तो 1 हो जाएगा, तो उसके लिए इसको 1 लिख देते हैं, 1 है ना। तो ये एक्चुअली मेरा नॉन नेस्ट इक्वेशन का फंडा। अब देखो
उसके लिए कैसे करेंगे Zn 2 प्लस, और उसके लिए देखो कैसे करेंगे। क्या किया था मैंने, Zn 2 प्लस से Zn हो रहा है ना, नहीं Zn से Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हाँ, तो Zn पहले यहाँ पर होगा, उसके बाद Cu 2 प्लस होगा, उसके आपसे क्या हो रहा है Cu प्लस Zn 2 प्लस। तो कैसे करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, E R E D मतलब ई रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ आपका Zn 2 प्लस। ऑब्वियसली ये तो S है, ये भी मेरा S है, ठीक है ना। तो Zn 2 प्लस बाई Cu 2 प्लस, ये याद में रखना है, ये आपको याद में रखना है, ठीक है। याद में मतलब इस प्रोसेस को, इस तरीका को आपको याद में रखना है। अब हाँ, यहाँ पर n क्या होगा देखो, यही सब बात, Zn से Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और Cu 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से मेरा Cu हो रहा है। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, सेम सेम है ना, ये भी कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2, सो यहाँ पर n इक्वल टू 2 होगा। अब कुछ रिएक्शन में देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर अलग है दोनों में, तब आपको इसको इंटू करना पड़ेगा, किसी से इंटू करो, जो होगा वो इसका नियम में लिख दो, है ना, वो इसका नियम में लिख दो, तब आपका लॉग क्या होगा। सपोज आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए हो, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना k का, जब k लिखते थे जैसे कि, तो वैसे ही एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है ना, ये लॉग k, ये अब ऐसे भी लिख सकते हो लॉग k इक्विलिब्रियम। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ यही लिख रहा हूँ कि ऐसा होता है, लॉग एक्चुअली k ही होता है, ठीक है ना। तो इसको याद में रखना। अब जब यहाँ पर कोएफिशिएंट आ जाएगा, तब वहाँ पर स्क्वायर और क्यूब जैसा होगा उसका पावर कर देना, ठीक है ना। अब जब आप जानते हो कैसे करना है, तो चलो नेक्स्ट। अब एक थर्मोडायनामिक्स के टर्म में हम लिखेंगे, जो मेरा गिव्स फ्री एनर्जी है ना डेल जी, वो होता है माइनस NF E सेल। ई सेल मतलब ई रेट, जो रिलेशन जो कर रहा है वही ई सेल करता है, ठीक है। एक गैल्वेनिक सेल के लिए वही ई सेल होता है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, मतलब कि ई नॉट रेडियस जैसे आप कर रहे थे, ई नॉट सेल माइनस आपका 0.059 बाई n लॉग के, ठीक है। कोई बात नहीं, तो ये भी हो सकता है ना, ये भी है। और डेल जी नॉट जब बोलेंगे तो माइनस NF E नॉट सेल, मतलब ई सेल मतलब क्या होता है, ई सेल मतलब ही तो होता है ना ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग के इक्विलिब्रियम जो होता है वही, ठीक है ना। ऐसी बात है। तो डेल जी ऐसा होता है, डेल जी नॉट ऐसा होता है, इसको याद में रखना चाहिए। और कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल चीज़ भाई, सिंपल चीज़ कुछ नहीं चाहिए। जो कोई रिएक्शन कैसा हम करेंगे, कैसे ये मेरा सदस्यपुत होगा, तो उसके लिए ई सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। चलो, तो बेसिकली हमारा जो चीज़ है ना, ठीक है। और एक बात यहाँ से हम कर सकते हैं, इसको पहले तो इरेज कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। हम जानते हैं, तो ये तो हम जानते हैं ना, डेल जी दैट इज इक्वल टू माइनस ln के RT। तो यहाँ से एक काम करो, NF E सेल, मैंने बोल रहा था ना कि आपका वो k ही है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, कट जाएगा। तो ई सेल मतलब यहाँ से ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा क्या आपका, बोलो ln के RT बाई आपका NF। तो यहाँ पर इस ln को 2.303 कर दो, R को 8.314 करो, 273 बाई 19650, ऐसे करके आप जब कैलकुलेशन करोगे तब वही आएगा, ठीक है ना। ई नॉट से करके मतलब ऐसा ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो चीज़ वगैरह हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे PIQ। वन सेकेंड, मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। F इक्वल टू एक्चुअली होता है 9650,
9650 कूलम ऐसा होता है, ठीक है, 196 नहीं 9650 कूलम, ठीक है। तो PYQ से पहले हम ले लिए 2018 का 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हम देखेंगे, व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन आई डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल एट कैथोड व्हेन पास्ड थ्रू मोल्टन LCD। बहुत बढ़िया भाई। तो मुझे आई चाहिए, है ना, आई मतलब यहाँ पर क्यू चाहिए। तो क्या दे दिया है, डब्ल्यू हम जानते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू, जेड मतलब ई बाई एफ, भाई ई बाई एफ होगा ऑब्वियसली क्यू, है ना। अब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बोला है भाई, मुझे चाहिए क्यू, मतलब क्यू दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एफ बाई ई। तो ई मतलब हम जानते हैं ना, ई इक्वल टू, ई क्या होता है भाई बोलो, ए मतलब आपका मॉलिक्यूलर वेट बाई ए, यहाँ पर ए देते हैं, ए बाई एन फैक्टर। तो एन फैक्टर यहाँ पर क्या होगा बोलो, एन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा ऑब्वियसली 3 होगा, है ना, यहाँ पर 3 होगा। तो ई मतलब यहाँ पर ए बाई 3 होगा, तो ए बाई 3, और ये तो ए ही बोला है मेरा, 1 मोल मतलब ए तो कट जाएगा, तो आंसर इज 3F, ऑप्शन इज सी। कैलकुलेट इज द राइट ऑप्शन सी पर चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, जेन से जेन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट वैल्यू क्या बोल रहा है, आपका रिएक्शन वैल्यू 0.76। एपी से एपी 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट इक्वल टू ये प्लस होगा 0.41। अब एपी 2 प्लस जेन एपी, यहाँ से ई नॉट क्या होगा, सिंपल बात है, कैसी सा बात है। देखो एपी से एपी 2 प्लस से एपी क्या होगा, ए माइनस हो जाएगा, और ये तो प्लस ही हो रहा है, मतलब कि 0.76 माइनस 0.41, सो प्लस 0.35। क्या मैंने बताया, आप समझो क्या, सॉरी फिर से एक बार बताता हूँ मैं। यह जेडन से जेडन 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी देखो जेडन से जेडन 2 प्लस हो रहा है, तो प्लस ही हो जाएगा। यहाँ एपी से एपी 2 प्लस हो रहा है, पर यहाँ पर एपी 2 प्लस से एपी हो रहा है ना, सो ऐसा उल्टा हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा, तो उसके लिए माइनस कर दिया, ऑप्शन इज बी होगा। नेक्स्ट, तो देखिए अब हम क्वेश्चन ले लिए हैं 2009 का 2 क्वेश्चन। द चार्ज कैरिड बाय 1 मिलीमोल ऑफ Mn प्लस आयन इज 190 कूलम, सो इनका वैल्यू क्या है। तो एक बात आपको याद में रखना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम, मतलब 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बोला है, Mn प्लस, मतलब यहाँ पर n मोल है, तो n मोल का चार्ज है 193, है ना। मतलब अब देखो, मतलब कि 1 मोल का, तो 1 मोल का इतना, मतलब कि आपका n कैसा होगा, ऐसा होगा ना 193 बाई n मोल ना, n मिलीमोल। यहाँ पर देखो 1 मिलीमोल का 1 मिलीमोल पे मतलब n मिलीमोल है ये, सो 96500, ये 10 टू दी पावर माइनस 1 से 1 कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो 1 मिलीमोल कितना होगा, मिलीमोल का होगा 96.5, तो यहाँ पर 96.5 होगा, तो ये 2 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ तो 2, ऑप्शन इज बी होगा, ठीक है। समझ में, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये इतना है, तो 1 मिलीमोल का कितना होगा 96.5। यहाँ पर मिलीमोल है ना, एक मिलीमोल ऑफ Mn प्लस, तो 1 मिलीमोल ऑफ Mn प्लस में कितना मिलीमोल इलेक्ट्रॉन है, n मिलीमोल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कम है, सो n का वैल्यू इतना हो जाएगा, समझो से बात। नेक्स्ट देखते हैं, इफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuO support solution is carried out using Cu electrodes, the reaction taking place, obviously यहाँ पर क्या होगा, क्या हो रहा है भाई बोलो, सी कहते हो एनोड भाई, एनोड तो एनोड मतलब प्लस में आपको क्या होगा, Cu से Cu2 प्लस मतलब कि Cu से, हाँ Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu से क्या होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर Cu माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, जब मैं इधर कर रहा हूँ ना, तो ऐसा होगा, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, तो देखो ये 2009 की और एक क्वेश्चन है, पर ये यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये चीज़ आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है।
ये आपका आप बोल सकते हो ये दिया है आपका गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर से बोल सकते हो कि आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये तो डेल एच है ना। नहीं 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 नहीं, ये आपका थर्मोडायनामिक्स है, और ये आपका और ऑक्सीडेशन नाम है, मतलब रेट ऑक्सीडेशन से बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो डी और एफ से बोल सकते हो। ये मतलब 4 ऑप्शन 4 चैप्टर से ऐसा होता है, और ये मल्टीपल ऑप्शन स्टेटमेंट्स हो गए। तो ये चैप्टर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ लिखा। ये ऑक्सीडेशन नंबर CrO5 का, CrO5 का स्ट्रक्चर मेरा क्या होता है भाई, CrO डबल बॉन्ड ऐसा होता है और ऐसा टाइप का परऑक्सो बॉन्ड रहता है, उसमें परऑक्सो बॉन्ड, ठीक है। तो इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए -4 और 1 2 -2 0, तो x इक्वल टू +6, तो ऑप्शन है 6, इसका 6 होगा, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है। डेल ए इज ग्रेटर देन डेल यू फॉर द रिएक्शन into O4 2 into NO2 प्रोवाइडेड बोथ गैसेस बिहेव आइडियली। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 -1 मतलब 1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली डेल इज ग्रेटर देन डेल यू, ऑप्शन बी करेक्ट है। pH of 0.1 नॉर्मल H2 सपोर्ट इज लेस देन 0.1 नॉर्मल HCl। भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि H2 SO4 है, मतलब इसका जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑब्वियसली आपका 0.2 होगा, और यहाँ पर H+ का जो यहाँ पर होगा 0.1 होगा, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, मतलब ये गलत हो गया। और RT/F दैट इज इक्वल टू 0.0591 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी अब देखो 1 सेकेंड, यहाँ पर एक बात है, ये नहीं होगा, क्योंकि 2.303 इंटू RT/F ये मेरा होगा 0.0591, 2.303 यहाँ पर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आप सब क्या करोगे, आप इसको भी राइट देखा होगा, क्योंकि मैं भी मैं 2024 का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, वहाँ पर मैं ये गलत काम किया था और मेरा 2 नंबर यहाँ से बर्बाद हो गया था। ये एक ऐसा एक चीज़ है, ये सबको ये अब देख नहीं पाओगे, जो मेंटली जो एक प्रेशर होता है वहाँ पर ये अब नहीं देख पाओगे, गलत करके चले आओगे, यही चीज़ होता है टेक्नोलॉजी में। आप जानते हो फिर भी आप गलत करके चले जाते हो प्रेशर के लिए, मेंटल प्रेशर के लिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जाते हैं हम। यहाँ पर देखो ये 2019 में आया है भाई, पूरा का पूरा आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ये दिख पाओगे क्या नहीं, यहाँ पर अच्छे से देखो, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, द ऑक्सीडेशन नंबर एंड ये चीज़ मैंने ये मार्कर आया था। तो भाई 2024 में पूरा का पूरा इसका कॉपी यही तोल कर दे दिया है आपका, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर। तो PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं ही बोलता हूँ भाई PYQ कर लो, PYQ वगैरह देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो करो। तो देखो भाई, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये 2024 का क्वेश्चन है, हमारा साल में आया था, मैं करेक्ट करके आया ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर में आया था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोलर एक्वस एसिडिक एसिड एट 298 केल्विन इज 1.65 -4। तो देखो यहाँ पर कप्पा मुझे बता दिया है, मुझे अल्फा चाहिए। हम अल्फा कैसे करेंगे भाई, लैम्डा एम मैंने बोला था भाई, लैम्डा एम अल्फा है ना। तो लैम्डा एम अल्फा कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो अल्फा दिया है मुझे, तो ये CH है, तो उसके लिए दोनों जो प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। और लैम्डा एम के लिए क्या करेंगे, 1000 कप्पा बाई मोलरिटी इंटू लैम्डा एम नॉट, मतलब 1000 इंटू कप्पा मतलब 1.65 10⁻⁻4 बाई मोलरिटी कितना है भाई 0.02 लैम्डा एम नॉट, मतलब कि आपका लैम्डा प्लस कर दो इसको 349 + 1.1 + 40.9। तो इसका जो करीब आंसर आएगा ना, वो आपका 0.021 आएगा, मिलाकर देख लेना। नेक्स्ट, तो एक क्या क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है, जेईई मेन करते हैं। हाँ, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। A quantity of electricity in Faraday needed to
रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस 2 Cr3+। तो यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर क्या बात है, ये कुछ हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, तो कुछ सीखना हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको x पकड़ लेंगे, सो 2x, देखो एक ऑक्सीजन के लिए -2, सो 7 ऑक्सीजन के लिए 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, ये मेरा क्या होगा -2 होगा, तो 2x मेरा क्या होगा भाई +12 होगा, तो x मेरा क्या होगा +6 होगा, तो एक x के लिए मेरा +6 है, तो यहाँ पर 2 कर दो, है ना, यहाँ पर 2 कर दो, तो एक Cr के लिए मेरा कितना होगा 3 का चेंज होगा, तो 2 Cr के लिए 3 दूनी 6, सो आंसर शुड बी 6। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जेईई मेन में 2021 में आपका आया है। तो यहाँ पर एक बात है, मैं सबको E0 सेल तो बता चुका हूँ, पर E0 सेल होता है क्या, कैसे हम डिफाइन करें। यहाँ पर ई सेल करना है तो E0 सेल तो करना ही है ना। सो देखो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। अब कैथोड एनोड तो आप जानते हो, तो वो भी सपोज आप एग्जाम का जो प्रेशर है उसमें आप भूल गए हो, क्या करें सर कुछ याद नहीं आ रहा है सर, सब गड़बड़ हो जा रहा है, क्या करें। तो उसके लिए एक जुगाड़ है, ठीक है, इसके लिए एक जुगाड़ है, तो उसको हम देखेंगे कैसे जुगाड़ है वो। आप सब जानते हो, है ना, आप सब जानते हो कि डेल जी मुझे लेस देन होना चाहिए, तो उसके लिए E0 सेल मुझे ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब हम बड़े से छोटे बिहेव करेंगे, मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तभी मेरा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा कितना है, ये है ना, तो ये मेरा कैथोड होगा। अब देख लो क्या हो रहा है, कैथोड हो रहा है कि नहीं है, हो रहा है कि नहीं है। यहाँ से Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसका C हो रहा है, तो Zn से Zn2+ हो रहा है ना, तो हाँ Zn में से -2 इलेक्ट्रॉन और Cu2+ का, मतलब कि ऐसा कर लो, -+ हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा। यस यही होता है। 1 सेकेंड, फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। हाँ ठीक है, तो इसको क्या होगा 1.1 आ रहा है, ठीक है ना, हाँ 1.1। अब देखो ई सेल कैसे करेंगे, 1.1 माइनस 0.059 बाय आपका n कितना है यहाँ पर, n तो ऑब्वियसली 2 होगा, लॉग अब Zn2+ का 0.04 बाय 0.02। तो इसको कैलकुलेट करने में आपको कैसा आएगा मैं देखता हूँ, वहाँ पर एक बार चेक करके देखता हूँ। आप सब, मैं तो कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, पर आप इसको कैलकुलेशन करोगे देखकर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके वैल्यू 1.09 है। अब आंसर 1.09 लिखोगे तो पूरा कट जाएगा, 10⁻² है, सो 109 होगा आंसर। चलिए डन। नेक्स्ट, 2021 में ये मैच को आपको रीच करना है। अब देखो इसमें ऑप्शन तो था, पर मैं ऑप्शन नहीं अब लिख रहा हूँ, अभी तक मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सेल कांस्टेंट क्या होता है भाई, L/A, मतलब आपका मीटर इनवर्स। सो ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया। उसके बाद पहले देख लेंगे ऐसा डिग्री ऑफ डिवीजन। भाई डिग्री ऑफ डिवीजन क्या होता है, λm/m नॉट। सो ये तो डायमेंशनलेस होगा ना, तो ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। अब आते हैं कॉन्डक्टिविटी में। कॉन्डक्टिविटी कौन सा होता है भाई, 1/ρ को हम बोलते हैं कॉन्डक्टिविटी। तो क्या होगा 1/ρ मतलब आपका होना चाहिए 1/r इंटू ए, सॉरी r इंटू L/A। तो 1/ρ मतलब A/L, हाँ तो L/A करेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मतलब कॉन्डक्टिविटी का ऐसा होगा, और मोलर कॉन्डक्टिविटी का सीमेंस सेमी स्क्वायर मोलिनस होता है। क्यों होता है मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ, है ना। देखो मोलर कॉन्डक्टिविटी λm 1000 कप्पा बाई मोलरिटी। तो कप्पा मतलब तो 1/ρ है ना,
तो 1/ρ कब क्या लिखोगे बोलो, अभी तक मैंने लिख दिया था L/A, सॉरी L/A, हाँ। तो 1/r मतलब सीमेंस, L/A मतलब आपका 1 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है कुछ। 1000 कप्पा बाई मोलारिटी ऑब्वियसली ये करेक्ट है, हाँ मोल पर लीटर है ना, यहाँ पर मोल पर लीटर है, मतलब कि एक काम करो सीमेंस L/A, मतलब कि यहाँ पर 1 मैंने सेमी पकड़ लिया, और ये मोलारिटी मतलब क्या है, मोल है, यहाँ पर सेमी क्यू है, तो सेमी स्क्वायर, तो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, समझ में आ चुका होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन अब आ रहा है आपको, अब स्टेटमेंट और रीजन टाइप के क्वेश्चन अच्छा से मिलेगा जेईई मेन में, और ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन भी आता है, सो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये 2021 में जेईई में आया था, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस 4H2 as E not equal to 1.51, the quantity of electricity required in Faraday to reduce 5 moles of MnO4। तो पहले Faraday मतलब यहाँ पर तो आपका 5F लग रहा है 1 मोल के लिए, तो यहाँ पर एक काम करो, ठीक है, 1 मोल के लिए 5F है, सो 5 मोल ये क्या होगा, 25F होगा, सिंपल बात, आंसर इज 25 हो गया। तो इसी के साथ साथ आज का सेशन हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो WBC के लिए इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं